नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन अगस्त के महीने में होगा, उसका कैसा प्रभाव जो है वो मिथुन राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपनी जॉब करते हैं तो वहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, अगर आप व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसी रहेंगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपने अगर कोई लोन वगैरह लिया है या कर्ज वगैरह आपके ऊपर है तो वहाँ पर ये स्थितियाँ जो है समय कैसा लेकर आया है, आपके रिलेशंस, पारिवारिक ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी जो है, आपकी लव लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो आपके लिए ये समय जो है वो कैसा आया है। सो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी स्टडी है जिससे कम से कम हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो समय है हमारे लिए कैसा है, कौन से रास्ते हमारे लिए उचित रहेंगे और किन रास्तों पर हमने सावधानी पूर्वक निकलना है। सो ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी ज़िंदगी में। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। जो सामने मैंने चार्ट बनाया है, कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। और चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। जैसे शनि देव के बारे में कहा गया है कि शनि का गोचर 28 वर्ष तक एक ही भाव में होता है। हालांकि वहाँ पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी मार्गी अवस्था में आ जाते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु जो हैं वो 1.5 वर्ष 18 महीने तक इनका गोचर होता है और ये हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष से कुछ समय अधिक तक इनका गोचर एक ही भाव में होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं जिनका गोचर हर महीने होता है और इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर बात कर ली जाए सूर्य देव की, जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो मासिक राशिफल के अनुसार अगर वो किसी अच्छे भाव में आ जाएं तो हमारे ऊपर चाहे कोई भी समय चल रहा हो वो अपना प्रभाव देकर ही जाते हैं। अगर अच्छे भाव में आ जाते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं, अगर किसी नीच भाव में आ जाते हैं तो वो नेगेटिव परिणाम देते हैं। सो ओवरऑल देखते हैं कि अगस्त का महीना आपके भाग्य के लिए कैसा रहेगा। सो दोस्तों, जहां पर 3 नंबर लिखा है ये चंद्रमा, जहां पर लिखा है ये आपकी मिथुन राशि है और आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। बुध इस महीने वक्री अवस्था में रहेंगे। सो मैं सबसे पहले आपको आपकी राशि के स्वामी के बारे में ही बता देता हूं। दोस्तों, बुध जो है अगस्त के महीने में वक्री अवस्था में रहेंगे। सो आपके लगन भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी अगर वक्री अवस्था में रहेंगे तो प्रथम भाव जो होता है वो हमारी आत्मा का भाव होता है, वो हमारी मैनेजमेंट का भाव होता है। सो मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत कमी किसी भी मसले को, किसी भी परिस्थिति को मैनेज करने के लिए वो जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, इस महीने किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी के विवाद के साथ आपने नहीं जुड़ना। जितना हो सके इस महीने आप उस चीज़ को टालिए और किसी भी ज़रूरी पेपर, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पेपर हो, चाहे वो कोई भी पेपर हो, बिना चेक किए, अगर वैसे तो इस महीने कोई साइन ना ही करें। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो किसी की राय लेकर, किसी समझदार इंसान की राय लेकर ही साइन कीजिए। अगर आपने बिना देखे पेपरों के ऊपर जल्दबाजी में साइन कर दिए तो वह कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके लिए वो नकारात्मक प्रभाव डालेगा। सो ये वीडियो डालने का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उनके प्रति हमने सावधान कैसे रहना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो चंद्रमा के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हर 2.25 दिन पश्चात ये अपना भाव बदल जाते हैं। और चंद्रमा की स्थिति देखनी है तो आपकी अपनी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा उच्च के हैं तो 70 to 80% वो राजयोग का निर्माण करते हैं। चंद्रमा जिनके मजबूत होते हैं, चंद्रमा लिक्विड कैश होता है,
चंद्रमा हमारी मानसिक स्थितियां होती हैं। अगर हम, वो कहते हैं कि जो इंसान अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया जीत लेता है। सो जिनका चंद्रमा मजबूत होता है वो लोग, चाहे उनके ऊपर संघर्ष का समय आ जाए तो उनको पता होता है कि इन परिस्थितियों को मैनेज कैसे करना है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा ही कमज़ोर हो तो इंसान तनाव में आ जाता है, भयभीत हो जाता है और उसको परिस्थितियों से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। सो चंद्रमा जो भी अवस्था में है वो आपकी जन्म कुंडली में पता लगेगा कि आपके चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह प्रथम 16 दिन यानी कि मिडल ऑफ द मंथ तक आपके दूसरे भाव में बैठे रहेंगे। दूसरा भाव जो होता है हमारे धन का भाव होता है, दूसरा भाव होता है हमारी वाणी का भाव होता है। सो दोस्तों यहाँ पर सूर्य देव के बैठने से आपके आमदन में तो पहले से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हो सकता है आपका कोई पुराना पेमेंट कहीं फंसा हो, वो भी आपको इस समय मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों ये जो भाव है ये वाणी का भी भाव है और यहाँ पर अगर कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए या कोई उग्र ग्रह बैठ जाए, सूर्य देव जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सो ऐसे में आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बात करेंगे, अपने किसी रिलेटिव के साथ बात करेंगे या जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर अगर कोई बात होती है तो आपने अपनी वाणी में कठोरता नहीं लेकर आनी। अगर आपने गुस्से में कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर वो आपके रिलेशंस खराब करवा जाएंगे। वो कहते हैं ना, तोल मोल कर ही हमें बोलना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि धन से संबंधित आपको इस महीने किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे नौकरी करते हैं, क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं। लेकिन वाणी का थोड़ा सा आपको देखकर चलना होगा कि किसके साथ किस प्रकार से बात करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। और किसी के साथ टेलीफोन के ऊपर बात करते हुए ये याद रखिए कि कोई आपकी रिकॉर्डिंग कर सकता है जिससे बाद में वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपके रिश्ते अन्य लोगों के साथ खराब करवा सकता है। सो फ़ोन पे भी बात करते हुए आपने थोड़ा सा धैर्य रखकर ही बात करनी है, किसी की चुगली निंदा इस समय नहीं करनी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सूर्य बैठने से कई बार आंखों में थोड़ी सी इन्फेक्शन क्रिएट हो सकती है। सो आप अगर ट्रैवलिंग करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर और सिर में थोड़ा सा दर्द और आंखों में किसी प्रकार की इन्फेक्शन क्रिएट ना हो जाए। खास करके आपके लिए 16 तारीख का समय जो है वो इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो है वो आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव में ये जो गोचर है 26 अगस्त तक, यानी कि लगभग पूरा ही महीना अंत तक का जो समय होता है, शुक्र देव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। सो दोस्तों शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। यहाँ पर शुक्र देव के बैठने से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, क्योंकि शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर एक दूसरे के ऊपर वो सप्तम दृष्टि डालने से आपके भाग्य को वो चमका के रख देंगे। यानी कि आप जो कार्य आपके अटक रहे थे, जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और वो काम नहीं बन रहे थे, इस समय आपके वो काम बनने लगेंगे। और दोस्तों इस भाव को भाइयों का भाव और मित्रों का भी भाव कहा जाता है। सो व्यापार में आपको कोई नए क्लाइंट्स जो हैं वो आपके किसी मित्र के जरिए आपको मिल सकते हैं। हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट आपके मित्र या भाई की रिकमेंडेशन के ऊपर मिल जाए, जिससे आपका आर्थिक पक्ष जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। आप इस समय क्योंकि शुक्र जो है वो भौतिक सुख संसाधनों का गुरु है, तो जब ये उच्च अवस्था में आते हैं तो दोस्तों हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो हमारा लव पार्टनर है चाहे वो हमारा मैरिज पार्टनर है, हम अपने पति या पत्नी के साथ कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। इस महीने कहीं टूर पे जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं और उनके लिए आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो ऐश्वर्यपूर्ण जो जिंदगी होगी
इस अगस्त के महीने में आप उस शुक्र की उच्च की अवस्था के कारण बहुत अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। और ये महीने के बाद यानी कि शुक्र जब चतुर्थ भाव में भी आ जाएंगे तब भी वो वहां पर राजयोग का निर्माण करते हैं। सो कुल मिलाकर शुक्र की स्थितियां इस महीने बहुत मजबूत रहने वाली हैं। सो यात्राओं के दौरान जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनको वहां से भी वो कोई ना कोई शुक्र की अवस्था के कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय जो है, जो फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, लग्जरी आइटम के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा। और जिन जातकों की शादी नहीं हुई उनके घर में शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है। सो कुल मिलाकर रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन बुध के कारण कहीं या सूर्य देव के प्रथम 16 दिन ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि वाणी के जो स्वामी हैं वो बुध देव भी हैं। सो वहाँ पर आपने थोड़ा, क्योंकि वो वक्री अवस्था में रहेंगे, सो आपने रिलेशनशिप में भी आपके लिए ऑफर तो बड़े अच्छे आएंगे, टाइम भी बड़ा अच्छा जाएगा, लेकिन जो भी बात कीजिए अपने पार्टनर के साथ भी उसमें भी थोड़ी सी पेशेंस रखकर बात कीजिए। अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो उसको इग्नोर करके अपने एंजॉय वाला जो टाइम है उसके साथ आप कंटिन्यूस आगे कीजिए। अन्यथा अगर आप किसी भी बात को लेकर वाद विवाद में पड़े तो वो सारे का सारा जो अफेक्ट होगा वो नेगेटिवली आपके साथ हो जाएगा। सो आपने इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर वो आपको पहले प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई वाद विवाद दे रहे थे, कुछ परेशानी दे रहे थे, आपकी माता की सेहत को लेकर कुछ ना कुछ दे रहे, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक अब कंट्रोल होगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर रहेगी। और गुरु जब केतु के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो केतु अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़कर उसको पॉजिटिविटी में बदल देते हैं। सो काफ़ी हद तक, हालांकि चतुर्थ भाव में बैठा केतु आपकी माता के साथ रिलेशन खराब करवा सकता है, उनको सेहत से संबंधित दिक्कत दे सकता है, आपको प्रॉपर्टी के साथ कुछ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये समय है कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट होने के चांसेस जो हैं वो आपके बनेंगे। जो लोग नया घर लेना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में गुरु की अवस्था अच्छी है तो ऐसी दृष्टि पड़ने से आप किसी नए घर में भी प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली बात होगी कि चंद्र राशि के बारे में जब हम बताते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा में कौन सा ग्रह है, क्योंकि जो भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है वो ग्रह जिस भी भाव में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। सो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें आपकी बर्थ डिटेल्स चाहिए होती हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था, किस दिन हमारा जन्म हुआ था और वो कौन सा समय था और नक्षत्र किस भाव में बैठे हुए थे, ग्रह किस भाव में बैठे हुए थे, ये सारा आपकी कुंडली के अंदर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये समय आपके लिए कोई वाहन सुख भी आपको मिल सकता है। हो सकता है कि अगस्त के महीने में आप ज़्यादा चांसेस तब बनेंगे जब ये लास्ट टाइम होगा, यानी कि 26 तारीख के पश्चात का जो टाइम होगा, हो सकता है कि वो आते ही आपको कोई नया वाहन दिला दें, किसी नए घर में प्रवेश कर जाएं आप, आपके लिए वो समय ज़्यादा उत्तम होगा। सो कुल मिलाकर अगस्त के महीने में ये ग्रह जो हैं वो आपकी फेवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों शनि ग्रह जो हैं, शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में बैठे रहेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थितियां अच्छी हैं तो शनि यहाँ पर आपके भाग्यों को चमका के रख देंगे। दोस्तों यहाँ पर शनि देव जो हैं वो अब वक्री अवस्था में आ गए हैं। सो जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो कुछ ना कुछ प्रभाव जो होता है, वो वक्री का मतलब होता है पीछे उल्टी चाल। सो कुछ प्रभाव जो होगा वो अष्टम भाव वाला देंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपके धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाए। हो सकता है कि आप अपने घर में कोई मांगलिक हवन यज्ञ करवा लें, या आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हैं आपके अंदर इस समय धर्म के प्रति आस्था जो है वो बढ़ने वाली है। आप
किसी न किसी प्रकार से धार्मिक कार्य करते हुए, उनमें इन्वॉल्वमेंट करते हुए अपने आप को नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मैं आपको बहुत अच्छी टिप देने लगा हूँ। शनि जो है और शुक्र की दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी, खास करके प्रथम 15 दिन जब तक कि सूर्य देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके बाद सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब थोड़ी परिस्थितियां कुछ और होंगी। लेकिन प्रथम 15 दिन के लिए मैं बहुत अच्छी टिप देने लगा हूं। आप अपने रिस्क के ऊपर कोई छोटी मोटी लॉटरी डाल लीजिए, लेकिन जो कीजिए, मैं आपको एडिक्टेड होने के लिए नहीं कहता कि लॉटरी डालने की लत लगा लीजिए। आप 2-4-500 रुपए का रिस्क लेकर लॉटरी डाल सकते हैं, और ग्रहों की जो अवस्था बन रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे अचानक से आपको ये धन लाभ करवा जाए। सो बहुत इस तरीके से आपको धन मिल सकता है। सो जो भी कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए, क्योंकि अगर आपकी लॉटरी निकल आई तो वो पैसा जो होगा वो आपकी तो बहुत ज़्यादा परेशानियों को दूर करता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और कर्ज नहीं उतर रहा, इस महीने कुछ चांसेस बनेंगे कर्ज को उतारने के लिए। और जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है लोन और उनका लोन जो है वो पास नहीं हो रहा, चाहे आपके व्यापार के लिए, चाहे आपके वाहन के लिए, चाहे नए घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जिन लोगों ने लोन अप्लाई किया हुआ है, अगस्त के महीने में कुछ चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका लोन जो है वो अप्रूव होकर आपके बैंक अकाउंट में उसका अमाउंट जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। आपने लेकिन इस समय थोड़ा सेहत के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल और गुरु जो हैं वो आपके 12th हाउस में बने रहेंगे। सो मंगल जब इस भाव में आता है तो दोस्तों यहाँ पर वो राहु कहीं भी कुंडली में बैठा हो उसके प्रभाव को वो खत्म कर देता है। और आप देखेंगे कि इस महीने आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि ग्रह गोचर के दौरान जब मंगल 12वें भाव में आते हैं, 12th हाउस में गोचर करते हैं, तो दोस्तों राहु जैसे ग्रह को, जो कि कार्य आपके कर्म भाव में बैठकर यहाँ पर परेशानियां खड़ी कर रहा था, व्यापार में जो परेशानियां आ रही थी, चाहे आप अपना व्यापार करते थे तो वो तेजी जो चाहिए थी वो नहीं आ रही थी जी। खास करके उन लोगों को परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा था जिनके जन्म कुंडली में राहु की अवस्था अच्छी नहीं थी, तो 10वें भाव में बैठा राहु आपको कुछ ना कुछ परेशानियां दे रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। कहते हैं जब भी राहु 10वें भाव में गोचर करे तो एक तो काले और नीले कपड़े नहीं डालने चाहिए, और दूसरा अपने सर को हमेशा ढक के चलना चाहिए। हम लाल किताब के अनुसार जब भी राहु 10वें भाव में आते हैं तो अपने सर के ऊपर चाहे आप कैप डाल लीजिए, चाहे कोई पगड़ी वगैरह, वैसे मेंशन तो पगड़ी के बारे में कहा गया है सफ़ेद रंग की, वैसे आप वाइट कलर की कैप डाल सकते हैं ताकि 10वें भाव में बैठे राहु के दुष्प्रभाव को कम कर सके। लेकिन दोस्तों अब इस महीने जो राहु की वजह से परेशानियां आ रही थी, नौकरी में भी जो परेशानियां आपको आ रही थी, आपके जो नहीं बन रही थी, आपके बॉस के साथ आपके डिपार्टमेंट का कोई बहुत बड़ा प्रेशर था, आपका मन ही नहीं करता था अपनी नौकरी को जाने के लिए, क्योंकि कर्म स्थान के ऊपर राहु बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों मंगल यहाँ पर बैठकर, हालांकि ये सेहत के लिए थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, आपके खर्चों को लेकर अनियंत्रित खर्चे करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर बैठा मंगल कहते हैं कि हाथी के ऊपर जो महावत बैठ जाता है उसकी गर्दन पर। सो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु जो है वो हाथी होते हैं, और हाथी के ऊपर जब मंगल बैठ जाता है तो वो राहु की पावर को कुचल के रख देता है। सो सेनापति जो 12वें भाव में आएंगे, इससे आपके राहु के दुष्प्रभाव जो होंगे वो काफ़ी हद तक कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों खर्च जो होंगे वो आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गुरु बृहस्पति साथ में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप लोगों को चाहिए रोजाना केसर का तिलक लगाएं, और जितना धार्मिक प्रवृत्ति आप अपना सकते हैं आप अपनाइए, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही। आप लोगों को, आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हैं, अपने अपने परमात्मा का, अपने इष्ट देव का नाम आपको लेना चाहिए। और यहाँ पर कहते हैं जब भी गुरु 12th हाउस में आते हैं तो आपको आपके कर्मों के अनुसार कुछ ना कुछ देते हैं। सो आपने बहुत कोशिश करनी है कि आपके जो कर्म हैं वो अच्छे हों।
यहाँ पर गुरु बैठे खर्च करवाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों के ऊपर खर्च करवाएंगे। यानी कि आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपने लिए घर ले सकते हैं, आपके लिए कुछ भी ले सकते हैं। हालांकि सेहत के ऊपर, कुछ मेडिकल के ऊपर थोड़ा बहुत खर्च जो है वो इस महीने दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है, वैसे हेल्थ भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हेल्थ ठीक ना हुई तो पैसे का हम क्या कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एडवाइस दूंगा कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी शुरू कीजिए। चाहे आप किसी भी एज से रिलेटेड हैं, आप अगर सैर कर सकते हैं तो वॉक कीजिए, आप अगर जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो जिम ज्वाइन कीजिए, योगा कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं हल्की फुल्की ही सही, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिए ताकि कुछ बॉडी अगर फिट रहेगी। जब भी दोस्तों हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो उससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो कर्म स्थान के ऊपर राहु के बैठने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, हमारे ब्रेन में कुछ नए आइडियाज आते हैं। सो हम कर्म के ऊपर विश्वास करते हुए गुरु यहाँ पर बैठे हैं, इनका फायदा उठाएं और अच्छे कर्म करें। और यहाँ पर दोस्तों लगातार आपको केसर का तिलक जो है वो लगाने से उत्तम, अति उत्तम लाभ मिलेगा। सो दोस्तों ये था मिथुन राशि के ऊपर अगस्त 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सूर्य 16 अगस्त के पश्चात जो है वो तृतीय भाव में आने से, शनि और सूर्य की दृष्टियां आमने सामने होने से आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सो आपने पिता के साथ किसी भी प्रकार की बहस में मत पड़िए। और आप अपनी संतान के साथ भी, अगर आप थोड़े एज हैं, आपकी संतान है, तो उनके साथ भी आपने अपने संबंधों को थोड़ा सा ठीक रख के चलना है। उनके करियर को लेकर कुछ परेशानी आपको रह सकती है। सो आप कोशिश कीजिए कि पारिवारिक लाइफ में पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़िए और कुछ क्रोध को अपने ऊपर हैवी मत होने दीजिए। सो दोस्तों अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।